वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला कथन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो मानव कान में पाई जाती है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। सेकेंड है कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक होते हैं। इनकी कमी से हड्डी और दांत संबंधी रोग होते हैं। थर्ड है हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग डेंटल इनेमल है जो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो अब हम लोग साइंस के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। 129 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले सारे स्टेटमेंट देखिए। स्टर्नम जानु फलक से संबंधित अस्थि है, जिसको हिंदी में नहीं समझ आ रहा, इंग्लिश में ज़रूर देखेंगे। स्टर्नम इज़ अ बोन रिलेटेड टू नी कैप। नी कैप का मतलब जो घुटनों के ऊपर एक कैप टाइप का आपको दिखता है ना घुटनों के पास, मूवेबल, उसे बोलते हैं नी कैप। सेकेंड है क्लेविकल, जत्रुक या हंसली से संबंधित अस्थि है। क्लेविकल इज अ बोन रिलेटेड टू द कॉलर बोन। थर्ड है पेटेला और ओस्थी से संबंधित अस्थि है। जो पेटेला है इज अ बोन रिलेटेड टू द ब्रेस्ट बोन। फोर्थ है स्कैपुला, स्कंद फलक से संबंधित अस्थि है। स्कैपुला इज अ बोन रिलेटेड टू द शोल्डर ब्लेड। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल सेकंड और फोर्थ करेक्ट है। ये जो स्टर्नम है, स्टर्नम आपको दिख रही है, ये ब्रेस्ट बोन से रिलेटेड होती है, ठीक है। नी कैप क्या होती है? ये पेटेला होती है। जो आपकी गांठ है, आपने देखा है, उसके ऊपर देखिए, जब भी आप देखेंगे एक मूवमेंट टाइप की, एक प्लेट टाइप की आपको दिखेगी, उसे नी कैप बोलते हैं और उस नी कैप को पेटेला बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। मतलब लार्जेस्ट ग्लैंड बताई जा रही लीवर है और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड है। सेकेंड स्टेटमेंट है एंट्रोगेस्ट्रोन नामक हार्मोन छोटी आंत द्वारा स्रावित होता है। थर्ड है अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को छोटे पॉलीपेप्टाइड्स और उनके घटक अमीनो एसिड्स में तोड़ देता है। नीचे दिए गए कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। कि मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्लैंड की बात की जाएगी, लीवर हो जाएगा। सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड की बात की जाएगी तो थायराइड हो जाएगा। जो एंटेरोगेस्ट्रोन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीट होता है। स्टमक में एक एंजाइम होता है पेप्सिन, ये क्या करता है, प्रोटीन को स्मॉलर पेप्टाइड्स में तोड़ता है और उनके अमीनो एसिड्स में भी तोड़ देता है। 131 क्वेश्चन देखिए। कुछ डिजीजेस दी गई हैं, उनके बारे में है, जैसे कि पहला इताई रोग कैडमियम के संपर्क में आने से होता है। सेकेंड है ब्लू बेबी सिंड्रोम, पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण शरीर में ऑक्सीजन परिवहन करने की रक्त की क्षमता में कमी के परिणाम स्वरूप होता है। थर्ड है रेडियो फॉस्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 का उपयोग अक्सर ल्यूकीमिया के उपचार में किया जाता है। फोर्थ है सोने के रेडियोधर्मी आइसोटोप गोल्ड 198 का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। और फिफ्थ है रेडियोधर्मी आइसोटोप आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं ये नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 132 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। पहला है मेढक, सांप और छिपकलियों में 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, मतलब 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। सेकेंड है मछली में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। थर्ड है बंदर और मगर के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। फोर्थ है रॉबर्ट जार्विक द्वारा जार्विक 7 नामक एक कृत्रिम हृदय का आविष्कार किया गया था। कौन से स्टेटमेंट हैं जो करेक्ट हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, जबकि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि मेढक, सांप और छिपकली इन तीनों में थर्ड चैम्बर मतलब 3 चैम्बर होते हैं हार्ट में, 3 चैम्बर होंगे। जो मछली है, मछली में 2 चैम्बर होते हैं हार्ट में, ना कि 3। बाकी सारा करेक्ट है।
133 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, सोडियम वास्प लैंप का उपयोग अक्सर स्ट्रीट लाइटिंग के लिए किया जाता है क्योंकि उनकी रोशनी मोनोक्रोमैटिक होती है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभाजित नहीं होती है। सेकेंड है, पारे के वर्णक्रमीय रेखाओं के संयोजन के कारण पारे के लैंप नीले हरे रंग की टिंट के साथ सफेद रोशनी पैदा करते हैं। थर्ड है, फ्लोरोसेंट लैंप सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाश उत्सर्जित करता है। प्रतिदीप्ति ट्यूब आमतौर पर कम दबाव वाले पारावाष्प और आर्गन गैस से भरे होते हैं। इसमें से बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि सोडियम वास्प लैंप का उपयोग अक्सर स्ट्रीट लाइटिंग के लिए किया जाता है क्योंकि उनकी रोशनी मोनोक्रोमैटिक होती है और पानी की बूंदों से गुजरने पर भी ये विभाजित नहीं होती और पीली रोशनी भी उत्सर्जित करती हैं। और जो सेकंड स्टेटमेंट है, पारे के वर्णक्रमीय रेखाओं के संयोजन के कारण जो पारे के लैंप हैं ये नीले हरे रंग के टिंट के साथ सफ़ेद रोशनी पैदा करते हैं। मरकरी लैंप सफ़ेद नीली रोशनी उत्सर्जित करते हैं। थर्ड है, जो फ्लोरोसेंट लैंप होती है सूर्य के प्रकाश के समान मिश्रित प्रकाश उत्सर्जित करता है। प्रतिदीप्ति ट्यूब आमतौर पर कम दबाव वाले पारावाष्प और आर्गन गैस से भरे होते हैं। कभी कभी जिनॉन, नियॉन और क्रिप्टॉन का भी उपयोग इसमें किया जाता है। 134 क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातु के अयस्कों में संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है एल्यूमिनियम, इसका बॉक्साइड दिया गया है। तांबे का क्यूप्राइट है। थर्ड है लोहे का हेमेटाइट। फोर्थ है पारा का कैलामाइन और फिफ्थ है जिंक का सिनेबार। इनमें से कौन से सही हैं पेयर्स, ये बताने हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा सही है जबकि बाकी गलत हैं। पारा का जो होता है अयस्क, सिनेबार होता है। जिंक का कैलामाइन होता है।